जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसकी शादी बंटी कबूतर के साथ तय हो जाती है। एक दिन टुनटुनी शहर के जंगल जाती है तो उसे रास्ते में एक चिड़िया मिलती है। सुनो चिड़िया, मैं जानती हूँ कुछ समय बाद तुम्हारी शादी होने वाली है और मेकअप करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने कुछ ही दिन पहले एक नया ब्यूटी पार्लर खोला है। मैं तुम जैसे गरीब चिड़ियाओं का फ्री में मेकअप। दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। तुम्हारी शादी वाले दिन मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारा फ्री में मेकअप कर दूंगी। ये रहा मेरा पता। ये कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया की शादी का दिन आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसी दिन वो चिड़िया के दिए हुए पते पर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे अजीब सा महसूस होने लगता है क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा डरावना था। वो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बिठाकर उसका मेकअप करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद वो पिंजरे में से एक तोते को निकालकर उसकी गर्दन काट देती है और उसका खून वो टुनटुनी के चेहरे पे लगाने लगती है। ये देख टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। अरे दीदी, आप ये क्या कर रही हो? उस तोते का खून मेरे चेहरे पे क्यों लगा रही हो? देखो, तुम कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारे चेहरे पर एक खास तरह का जादुई मेकअप लगा रही हूँ। इसे लगाने के बाद तुम एकदम खूबसूरत लगोगी और हमेशा के लिए गोरी लगोगी। ये कहकर वो सारा खून टुनटुनी चिड़िया के चेहरे पे लगा देती है और अजीब तरह से उसका मेकअप कर देती है। टुनटुनी चिड़िया खुद को आईने में देखती है और उसे यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। ये जादुई मेकअप दिखाएगा मेरा जादू। अब वो टुनटुनी चिड़िया मेरे वश में हो चुकी है। जो मैं चाहूंगी अब वो वही करेगी। शाम को टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चले जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पति को रस्सियों से बांध देती है और उसे उठाकर भूतिया टुनी चिड़िया के घर पहुँच जाती है और बंटी को छोड़कर बिना कुछ कहे अपने ससुराल वापस लौट जाती है। आज मुझे अपना पहला शिकार मिल गया। ये कहकर टुनी चिड़िया बंटी कबूतर को एक तोते के रूप में बदलकर कैद कर देती है। अचानक बंटी के गायब हो जाने की वजह से उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और उसी वक्त कालू कौवा आके बोलता है, मैंने कल रात तुम्हारी बहू को देखा था कि वो बंटी कबूतर को कहीं लेके जा रही थी। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सभी लोग टुनटुनी चिड़िया की पिटाई करने लगते हैं। अभी वहाँ से एक तांत्रिक बाबा गुजर रहे थे और जैसे ही वो टुनटुनी चिड़िया को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि टुनटुनी चिड़िया पर किसी ने जादू कर रखा है। ठहर जाओ, तुम एक मासूम चिड़िया को मार रहे हो। इस बेचारी पर तो किसी ने जादू कर रखा है जिसकी वजह से ये सब कर रही है। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो पक्षियों को कैद कर कर उनको मार डालती है। तांत्रिक बाबा, लगता है आप बहुत ही पहुँचे हुए हैं। आप ही मेरे बेटे को उस भूतिया चिड़िया के जाल से बचा सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ होने नहीं दूंगा। ये सब कहकर तांत्रिक बाबा भूतिया चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। तभी तांत्रिक दिखता है कि तोता बना बंटी वहाँ उदास बैठा रो रहा है। तभी ये देखकर तांत्रिक बाबा उसे अपने मंत्रों से वापस कबूतर बना देते हैं। उसे लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बिना एक चींटी भी यहाँ से नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हें मेरा पालतू बनाऊंगी। इतना सुनकर तांत्रिक बाबा टुनी चिड़िया के आंख पर लाल मिर्च डाल देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह में आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, तांत्रिक ने तो मेरा मुंह जला दिया, कोई मुझे बचाओ, यहाँ से बचाओ। देखते ही देखते वो आग टुनी चिड़िया के पूरे शरीर में फैल जाती है और थोड़े ही देर में वो जलकर राख हो जाती है और तांत्रिक बंटी को सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस समय के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।
एक जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था। वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया का एक सौतेला बेटा था। फिर भी टूनी चिड़िया दोनों से एक ही जैसे प्यार करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया खटिया पर बैठी होती है और तभी बंटी कबूतर उसके लिए चाय ला कर देता है। अरे बंटी बेटा, आज तो चाय बहुत अच्छी लग रही है। टूनी चिड़िया चाय पीने के कुछ देर बाद बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और कुछ देर बाद टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। अब ये मौत कैसे होती है वो हम आपको आगे बताएंगे। टूनी चिड़िया की मौत होने के कुछ दिन बाद बंटी कबूतर अकेले किचन में खड़े खाना बना रहा होता है। तभी घर के बाहर बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती है। अरे ये सब क्या है? इतनी जल्दी मौसम कैसे बदल गया? और फिर बंटी कबूतर जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके पीछे एक भूतिया चिड़िया आ जाती है जो कि उसकी माँ की आत्मा होती है। और फिर बंटी कबूतर जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ टुनटुनी। बंटी की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ पर आ जाती है। क्या तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है? जो तुम इतना चिल्ला रहे हो तो आज सारी रात घर के बाहर पहरा देगा, कामचोर कहीं का। टूनी के कहने पर बंटी कबूतर रात में घर के बाहर बैठकर पहरा दे रहा होता है और तभी उसे अपनी माँ की भूतिया आत्मा दिखाई देती है। बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ, मेरे पास आओ। ये सुनकर बंटी बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए टुनटुनी के पास जाता है। उठो, जल्दी उठो, माँ की आत्मा। टुनटुनी जैसे ही ये सुनती है, कहाँ है, बोलो जल्दी से, कहाँ है? टुनटुनी बंटी कबूतर के साथ अपने घर के बाहर जाती है और वहाँ पर कोई नहीं होता। पागल हो गए हो क्या? रात को सारी नींद खराब कर दी। चल जाकर अपना काम कर। दूसरे दिन बंटी सुबह सुबह अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके कान में हल्की हल्की आवाजें आना शुरू होती है। बंटी, अरे ओ बंटी। वो आवाजें सुनकर बंटी कबूतर घबराते हुए कहता है, कौन है यहाँ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो मुझे ऐसे सता रहे हो? बोलो, छोड़ दो मुझे। तभी बंटी कबूतर के सर के ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती है और वो पूरी तरह से घबरा जाता है। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी अपने बॉयफ्रेंड कालू कव्वे के साथ बात कर रही होती है। कौन है ये? अरे इसे क्या हो गया है जो ये ऐसे चिख रहा है? अरे ये मेरी माँ का सौतेला बेटा है। मेरी माँ के निपट जाने के बाद ये पागल हो चुका है। हर जगह इसे मेरी मरी हुई माँ दिखाई देती है। अरे तू इस पागल को घर में क्यों रखी है? निकाल दे इसे बाहर। अरे कब का निकाल चुकी होती, लेकिन क्या बताऊं, मेरी मरी हुई माँ की मेहरबानी है। कहने को सौतेला है लेकिन मेरी हिस्से की जमीन इसे दे दी, इसीलिए इसको निकाल नहीं सकती। बस इसके 18 साल होने की देर है। इससे पेपर पे साइन करवा कर इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकलवा दूंगी। तुझे एक राज की बात बताऊं क्या? मैंने ही अपनी माँ की चाय में जहर मिलाकर उसे मार दिया था। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों की ये सब बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गुस्से से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा घर के सारे सामान हवा में उड़ाने लगती है और ये देखकर कालू कौवा वहाँ से डर के भाग जाता है। वहीं टुनटुनी पर हवा में उड़ने वाले सारे सामान हमला करने लगते हैं। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी टुनटुनी। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम मेरी कातिल हो, कातिल। तुम मेरी सगी होकर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। टूनी चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को देखकर कहता है, माँ रुक जाइए, क्या बात है? आप हमसे गुस्सा क्यों है? बताइए मुझे, आप हमें मारना क्यों चाहती हो? मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती बेटा, मुझसे भूल हो गई। जो मैंने तुम्हें गलत समझा। धोखेबाज और फरेबी तो ये है, इसने मेरी चाय में जहर मिलाकर मुझे मार डाला। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पर माँ, टुनटुनी को मारकर आपको क्या मिलेगा? क्या टुनटुनी को मारकर आपको वापस जिंदगी मिल सकती है? टुनटुनी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन आप ऐसा गलत काम क्यों कर रही हो माँ? बेटा बंटी कबूतर, तुम्हारे साथ ये टुनटुनी चिड़िया इतना बुरा व्यवहार करती है, फिर भी तुम इसे बचाना चाहते हो। हाँ माँ, क्योंकि ये मेरी बहन है, ये आप ही की तो बेटी है ना, इसीलिए इसे माफ कर दीजिए। और जो किसी को माफ करता है वही बड़ा होता है। आज तुम्हारे सौतेले भाई ने, जिससे तुम बहुत नफरत करती हो, उसी ने तुम्हारी आज जान बचाई है। तुम जिंदगी भर इससे नफरत करती रही, लेकिन ये तुमसे प्यार करता रहा। भूतिया टूनी चिड़िया की बातें सुनकर टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं लालच में अंधी हो गई थी। टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और भूतिया चिड़िया भी टुनटुनी को माफ कर देती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली